हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी टाइम ऑन 008। तो आज आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 का जो कि इंग्लिश प्रोज का एक चैप्टर है, ए फॉलो ट्रेवलर, एक सहयात्री, उसका अनुवाद हिंदी में आप लोगों को पूरे लेसन का बताना चाहूँगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है वह भी आप लोगों को देना चाहूँगा। तो स्टूडेंट बने रहिए हमारे साथ। और यह है जो समरी है लेसन का, तो समरी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। समरी भी लेसन का पूछता है क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर का देख लीजिएगा। पाठ का सारांश यानी कि समरी का अनुवाद है, तो अनुवाद भी आप लोग देख सकते हैं। अनुवाद में मतलब एक रेलगाड़ी रहती है, रेलगाड़ी में एक जो लेखक रहते हैं वो अपना ट्रेवल करते हैं, तो उनके साथ एक रेल में के डिब्बे में मच्छर आ जाता है। लेखक मच्छर को मारने की चेष्टा करते हैं, लेकिन लेखक को उसके साथ खेलते खेलते मारते मारते उनके साथ मित्रता भी पैदा हो जाती है, और वह एक सहयात्री मच्छर बन जाता है। और अंत में एक सुखद यानी कि मनोरंजन पूर्वक यात्रा का अंत होता है। तो हम इसका पूरा अनुवाद हम बता दे रहे हैं, तो अनुवाद चालू करते हैं हम। आई डू नॉट नो यानी कि पैराग्राफ आई वाज एलोन से आई डू नॉट नो से आई वाज एलोन पैराग्राफ 1 से। तो इसका अनुवाद आप लोग को हम जल्दी से बता दें, तो इसका अनुवाद आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो अनुवाद चालू होता है, हिंदी अनुवाद यहाँ से, तो आप लोग अच्छे से अनुवाद देख सकते हैं और हम पढ़ कर भी बता देते हैं, तो आप लोग सुन लीजिए। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं हम में से कितने रेल के डिब्बे में प्रवेश किया। वास्तव में मुझे बिल्कुल ही नहीं पता चला कि वह कुछ समय से रेल के डिब्बे में था। लंदन से मिडलैंड के एक नगर तक के लिए एक अंतिम गाड़ी थी, रुक रुक कर जाने वाली एक रेल, एक बेहद आलसी रेल, अत्यंत धीमे चलने वाली उन रेलों में से एक जो आपको अनंत काल का ज्ञान देती है। यात्रा आरंभ करते वह काफी भर चुकी थी, किंतु जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशन पर रुकते गए, यात्रीगण एक 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 दो दो करके उतरते गए। जिस समय हमने लंदन की बाहरी सीमा को पार किया, मैं अकेला था, या मैं सोचा कि मैं अकेला था, यानी कि रेल में कोई नहीं था। लेखक यह सोच रहे थे, लेकिन अब चालू होता है पैराग्राफ 2। तो पैराग्राफ 2 चालू होता है, देयर इज ए फ्लीजेंट से इवन डीआरडीओ तक। तो आप लोग अच्छे से इसे भी देख लीजिए। हम इसका हिंदी अनुवाद बता दें, तो हिंदी अनुवाद इसका रहने वाला है यहाँ से, तो देख लीजिए। एक ऐसे रेल के डिब्बे में जो आवाज पैदा करते हुए, झटकते खाते हुए रात्रि में चला चला रहा हो। अकेले होना स्वतंत्रता का सुखद आभास देता है। स्वतंत्रता में बंधन विहीनता बहुत आनंददायक रूप से मौजूद है। इस समय आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप जितने चाहें उतने जोर से शोर मचा सकते हैं। आप बात कर सकते हैं और कोई भी आपकी बात भी नहीं सुन सकता। आप जोन्स मतलब एक काल्पनिक व्यक्ति के साथ बहस कर सकते हैं तथा किसी भी विरोधी प्रहार के भय से अपनी विजय का अनुभव कर सकते हैं। उसे धूल में लुढ़का सकते हैं। आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं और आपको कोई देखेगा भी नहीं। बिना किसी बाधा के आप गा सकते हैं, 2 कदम नाच सकते हैं, या गोल्फ के प्रहार का अभ्यास कर सकते हैं, या फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। बिना किसी का विरोध पाए हुए आप खिड़की को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हैं या दोनों बंद कर सकते हैं। स्वतंत्रता का पर्व मनाते हुए आप उन्हें लगातार खोलते और बंद करते रह सकते हैं। आप अपनी पसंद के भी किसी भी कोने में बैठ सकते हैं या सबकी बारी बारी से परीक्षा कर सकते हैं। आप गद्दियों पर पूरे लंबे होकर लेट सकते हैं तथा कानून यथासंभव राज्य सुरक्षा अधिनियम के हृदय को तोड़ने का विलासिता प्रसन्नता का आनंद ले सकते हैं। राज्य सुरक्षा अधिनियम को भी पता नहीं चलेगा कि उसका हृदय तोड़ा जा चुका है। आप राज्य सुरक्षा अधिनियम से बच लेंगे। तो पैराग्राफ 2 भी ऐसा था। तो पैराग्राफ 3 चालू होता है, वन दिस नाइट से लुक एट माई नेक तक, वहां से चालू होता है। तो इसका हिंदी अनुवाद आप लोग देख लीजिए, इसमें मीनिंग भी दिया गया है। आपको कोई दिक्कत हो तो मीनिंग के सहारे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हिंदी अनुवाद हम बता दें, इस रात को मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं की, वह मुझे सूझी नहीं। जो कुछ मैंने किया वह और
वह तो और भी साधारण बात थी। मेरे सहयात्री से अंतिम भी जा चुका था। मैंने अखबार को नीचे रख दिया, हाथ पैर फैलाकर अंगड़ाई ली, खड़ा हुआ और खिड़की से झांक कर ग्रीष्म ऋतु की उस शांत रात्रि को निहारा जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। मैं देख रहा था कि उत्तरी आकाश में के दिवस की कुछ हल्की पीली स्मृतियां अभी भी रुकी हुई थी। मैं रेल के डिब्बे को इस तरह से उस सिरे को पार किया गया और दूसरी खिड़की से बाहर झांका, एक सिगरेट जलाई और बैठ गया और फिर अखबार पढ़ने लगा। यह वह समय था जब उसने अपने सहयात्री का आभास हुआ। वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। वह उस प्रकार के पंख वाले तेज निडर कीड़ों में से एक था जिन्हें हम साधारण रूप से मच्छर कह लेते हैं। मैंने उसे अपनी नाक के गर्दन से उड़ा दिया और उसने डिब्बे का एक दौरा किया, फिर तीनों विमाओं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का निरीक्षण किया। हर खिड़की पर जा पहुंचा, रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाया और तय किया कि किस कोने में बैठे हुए इस विशाल पशु अर्थात लेखक से अधिक रुचिकर अन्य कुछ भी नहीं है। आया और मेरी गर्दन का अवलोकन किया। फिर पैराग्राफ 4 बता दें। पैराग्राफ 4 चालू होता है, आई फिक्ड हिम ऑफ से एट रिवर स्विफ्टनेस से। तो इसका हिंदी अनुवाद यहाँ चालू होता है। हिंदी अनुवाद आप लोग को बता दें, मैंने उसे फिर से भगा दिया। वह उछलकर भाग लिया, रेल के डिब्बे का छोटा चक्कर लगाया, लौटा और अभद्र पूर्वक मेरे हाथ के पीछे और बैठ गया। फिर काफी हो चुका था। मैंने उदारता भी एक सीमा होती है। 2 बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ। मेरा शानदार व्यक्तित्व अपरिचितों को गुदगुदाने वाली बदतमीजी पर नाराजगी प्रकट करता है। मैं काली टोपी का साधारण करता हूँ और अर्थात मैं ऐसा रूप धारण करता हूँ जैसा कि किसी को मृत्युदंड देते समय न्यायाधीश करते हैं। मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। न्याय की यह मांग है, न्यायालय इसे प्रदान करता है। तुम्हारे विरुद्ध अनेक आरोप हैं। तुम एक आवारा हो, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास मांस, चीनी आदि खरीदने के लिए राशन कार्ड भी नहीं है। इनके अन्य अनेक गंभीर अपराधों के लिए तुम्हें मारने वाला हूँ। अपने दाहिने हाथ से मैंने एक तेज तथा घातक प्रहार किया। तो पैराग्राफ 5 चालू होता है। पैराग्राफ 5 चालू होता है, इट वाज इट वाज ऑल इन से आई डू इट तक। तो आप लोग पैराग्राफ 5 देख सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद चालू होता है। यहाँ से हिंदी अनुवाद हम बता दें आपको, पर सब बेकार हो गया। उसने मुझे खुलेआम खुलकर खिलवाड़ किया, जैसे सांडों की लड़ाई के खेल में सांड से लड़ने वाला योद्धा करता है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी। वह आनंद ले रहा था और उसने इसलिए मेरे आराम में बाधा डाली। उसने कुछ थोड़ा सा खिलवाड़ चाहिए था और एक पवन चक्की जैसी भारी पराक्रम प्राणी लेखक के द्वारा, जिसका इतना अच्छा स्वाद था और उसे अपने असहाय और बेवकूफ था, पीछा किए जाने से अच्छा और दूसरा कौन सा खिलवाड़ हो सकता था। मैंने साथी की आत्मा में प्रवेश करना प्रारंभ किया, अर्थात मैं उससे समझने और पसंद करने लगा। वह केवल एक कीड़ा मात्र नहीं था, वह एक व्यक्तित्व के रूप में, एक बुद्धि के रूप में विकसित होता जा रहा था, जिसने बराबरी के दावे के साथ इस रेल के डिब्बे पर अपने अधिकार की मुझे चुनौती दी। मुझे लगा कि मेरे दिल में उसके लिए मित्रता की भावना घर कर रही है और उच्चता की भावना फीकी पड़ती जा रही है। मैं भला एक ऐसा प्राणी से स्वयं को अपनी श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता था, जो मात्र एक प्रतियोगिता जिसे हम उलझ चुके थे, मेरा स्वामी बन चुका था। फिर से उदार हृदय से क्यों न अपना लिया जाए। उदारता और दया मनुष्य की सर्वोच्च गुण है। इन उच्च गुणों का प्रयोग करते हुए मैंने उसका सम्मान फिर से प्राप्त कर सकता हूँ। इस समय मैं एक हास्यवाद व्यक्ति था, हंसी और मजाक की वस्तु थी। दयालु बनकर मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान का सम्मान फिर से दावा कर सकता था और सम्मान पूर्वक अपने कोने में वापस जा सकता था। मैं मौत की सजा को वापस लेता हूँ। अपनी सीट पर वापस लौटते हुए मैंने कहा, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं तुम्हारी सजा को टाल सकता हूँ। मैं इसलिए तुम्हारी सजा को स्थगित करता हूँ। पैराग्राफ नंबर 6 और 7 के बारे में बता दो। 6 और 7 पैराग्राफ चालू होता है,
टुक ऑफ माई पेपर राउंड द लैम्प से। और इसका हिंदी अनुवाद आप लोग को देख लीजिए। हिंदी अनुवाद यहाँ से हम बता दे रहे हैं। मैंने अपना अखबार उठा लिया और वह आया और उस पर बैठ गया। मूर्ख, मैंने कहा, तुमने अपने आप को मेरे हाथ में सौंप दिया। मुझे केवल सम्मानीय साप्ताहिक समितियों विचारों वाले अखबार के दोनों पन्नों को जोर से भींच दिया और तुम एक लाश बन जाओगे और तुम्हारा दंड स्थगित कर दिया। और मैं तुम्हें आश्वस्त कर दूंगा कि जब तुम विशाल जानवर लेखक किसी बात को कहता है तो उसे पूरा भी करता है। फिर मेरे मन में मुझे मारने की इच्छा भी नहीं है। तुम्हारे मैं बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करके मुझे ऐसा लगने लगा है, कह दूं जैसे मेरे मन में तुम्हारे लिए स्नेह ही है। स्नेह सभ्यता की इतनी दूर तक तो नहीं जा सकता, किंतु मैं एक अधिक दूर तक रिश्ता महसूस करता हूँ। भाग्य ने हमें ग्रीष्म ऋतु की इस रात को सयात्री बना दिया। मैंने तुम में रुचि ली और तुम्हें मनोरंजन किया। और ऐसा करते हुए लेखक उनसे बात करता है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। क्या उसके बाद से उसने लेखक के साथ बहुत ही आनंद पूर्वक मच्छर के साथ ट्रेवल किया, तो उसका पूरा देख सकते हैं। क्या आप आज रात को कहीं और जा रहे हैं श्रीमान? खिड़की पर किसी ने कहा। यह एक मुझसे परिचित कुली था जो मुझे संकेत दे रहा था कि वह स्टेशन मेरा था। मैंने उसे धन्यवाद किया और कहा कि मैं अवश्य उड़ने वाला हो जाऊंगा। और अपना टोप और खिड़की पकड़कर मैं ग्रीष्म ऋतु की शीतल रात को बाहर निकल पड़ा। जैसे ही मैंने रेल के डिब्बे का द्वार बंद किया, मैंने अपने सहयात्री को लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते देखा। तो शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर जो 30 वर्ड का होता है, उसका क्वेश्चन और आंसर भी दे दिया गया है, जो कि बिल्कुल हिंदी में है। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा और पूरे क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस पर इम्पोर्टेंट है उस पर इम्पोर्टेंट लिख दिया गया है। और आप लोग सिलेबस से अपने मिला सकते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं क्लास 12 की सभी सब्जेक्ट का नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करने की बिल्कुल एकदम कोशिश में लगा हूँ। और हो सके तो सितंबर तक पूरे का मैं आप लोगों को सिलेबस का वीडियो बना कर दे सकता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। थैंक